गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका मेज़बान राजा यासीन। ये दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हाउ वी सेलेक्ट द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग अगर हमें समझ में आ गया कि क्या है, अब आप काम करना चाहते हो, अब आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना अपने लिए, तो कैसे करें। जो क्वेश्चन पड़ता है, जो ही आपके माइंड में आए कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को साइन अप करना है, 4P को मद्देनज़र में रखिए। वो 4P क्या है? ये जो बहुत कहते हैं 5P, 6P, 7P, मुझे नहीं पता वो P क्या है, मगर मेरे पास जो नॉलेज है वो है 4Ps। फर्स्ट P इज़ प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। जो आपको कंपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है वो टोटली यूनिक, टोटली डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में पेस्ट है, ठीक है, आपने वो पेस्ट ले लिया। आपको सबसे पहले ये देखना, जो मैंने पेस्ट ले लिया, ये पेस्ट दूसरे पेस्ट से डिफरेंट कैसे हैं, ये पेस्ट मेरे हाथ में जो ये कैसे यूनिक है किसी और पेस्ट से। अभी नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री का जो लिस्ट है वो तकरीबन 380 प्लस कंपनियां हैं जो अभी नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में अभी इंडिया में काम कर रही है, जिसमें तकरीबन 350 कंपनी आपको पेस्ट देती है और मार्केट में भी 30-40 कंपनी आपको पेस्ट देती है। ये कुल मिला के तकरीबन 400 ऑप्शन है आपके पास पेस्ट सेलेक्ट करने के। आपने आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया है, करना है कि सबसे पहले ये देखना प्रोडक्ट मेरे पास जो है ये डिफरेंट होना चाहिए। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये हमें पुराना शराब नई गिलास में देते हो, वही पेस्ट नए कवर में देते हो, वही पेस्ट हमारे नई पैकिंग में देते हो। हाँ भाई, यही होता है कि आपको पेस्ट अंदर वही मिलता है, नाम बदल बदल के आपके हाथ में पेस्ट थमा दिया जाता है और कॉस्ट हाई के साथ। आप वो कंपनी सेलेक्ट करो, आप वो कंपनी चूज करो जिसके पास पेस्ट है, मगर वो पेस्ट टोटली डिफरेंट होना चाहिए। वो जो 400 पेस्ट मार्केट में है या नेटवर्क मार्केट में है, उनसे वो टोटली डिफरेंट होना चाहिए। आप कोई भी पेस्ट किसी भी कंपनी का उठाओ, फिर इंग्रेडिएंट्स चेक करो, 40 to 50, 60% मैच होता होगा इंग्रेडिएंट्स। हर एक पेस्ट में आपको केमिकल मिलेंगे, जिसमें सबसे कॉमन केमिकल्स है, फ्लोराइड है, पैराबीन्स है, सोडियम लॉरेल सल्फेट्स हैं, सिंथेटिक ढैमिप कहीं पाया जाता है। तो ये इंग्रेडिएंट हर एक पेस्ट में पाया जाता है। फिर वो डालते हैं नीम, तुलसी, कोलोन, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, मगर मेन जो इंग्रेडिएंट है जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है वो तो हर किसी में है। आपके पास आप होना चाहिए टोटली डिफरेंट पेस्ट जिसमें कोई केमिकल ना हो, यानी कि उसका मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। यानी कि आपको कंपनी का प्रोडक्ट देखना है कि मेरे पास कैसे प्रोडक्ट आया है, मैं कैसे इसको प्रमोट कर सकता हूँ मार्केट में। जैसे एक अभी बहुत ही उसको कहते हैं बहुत पावरफुल प्रोडक्ट अभी मार्केट में चल रहा है कर्क्यूमिन के नाम से। कर्क्यूमिन किसी और कंपनी का पेटेंट फॉर्मूला है जिसका पूरा नाम है कर्क्यूमिन C3 पावर। उस पर 1200 प्लस साइंटिफिक रिसर्च हो गई है, क्लिनिकल स्टडीज हो गए हैं, उस कर्क्यूमिन C3 का वाइट पेपर अवेलेबल है। अब कंपनी ने कहा कि यार कर्क्यूमिन तो इतने काम करते हैं। उनने क्या किया, उनने अपने कर्क्यूमिन के हल्दी लाई, वो पैक किए और नाम रखना स्टार्ट किया, कर्क्यूमिन C3 पावर का डुप्लीकेट बनाना स्टार्ट किया मार्केट में। कंपनी ने कर्क्यूमिन प्लस, कर्क्यूमिन प्लस प्लस, कर्क्यूमिन एडवांस, कर्क्यूमिन येलो, कर्क्यूमिन रेड, कर्क्यूमिन 98, ऐसे नाम रखना स्टार्ट किया। आप कहीं पे भी गूगल में जाओ, वो कर्क्यूमिन उठाओ और नाम को स्टडी करो, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उस कंपनी के सिवा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खाली नाम है और कुछ नहीं है। कर्क्यूमिन C3 पावर बाय नेचर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मुलेशन के साथ बनाया गया है, इसीलिए वो टोटल डिफरेंट है। उसके बुक्स अवेलेबल है, उसके रिसर्च पेपर अवेलेबल है। यानी कि कंपनी का सबसे पहले आपको देखना प्रोडक्ट जो मुझे दे रहा है ये क्या है। अब आप कंपनी के पास न्यूट्रिशन है, आपको किसी अपलाइन ने जोड़ा होगा, उसकी भी अपलाइन होगी। आपको उनको सिंपल क्वेश्चन करना है, भाई मैंने ये न्यूट्रिशन लेना है, क्या आप मुझे इस न्यूट्रिशन का वाइट पेपर दे सकते हो? क्या आप मुझे उस प्रोडक्ट का, इस नीम का, इस तुलसी का, इस नूनी का, इस स्पाइरुलिना का वाइट पेपर दे सकते हो? क्लिनिकल स्टडीज दे सकते हो? हाँ, अगर दे सकता हूँ मुझे भी कॉल करना, मैं भी लूँगा, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन खाता हूँ। कोई भी कंपनी आपको ये प्रोवाइड नहीं कर सकती है।
जो कंपनी आपको ये प्रोवाइड कर सकता है उसके साथ टाइप हो जाओ, क्योंकि उसके पास जो उसने आपको दिया उसने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी प्रोडक्ट सेल आउट करने की, वरना बाकी कंपनियां क्या करती हैं वो आपको प्रोडक्ट सेलमैन बनाती है। ये क्वेश्चन करो अपनी अपलाइन से कि आपने मुझे नीम दिया, तुलसी दिया, स्पाइरुलिना दिया, नूनी दिया, क्या आप मुझे इसके व्हाइट पेपर दे सकते हो, क्लिनिकल स्टडीज दे सकते हो? क्योंकि क्वेश्चन उठ सकता है आपको मार्केट में, भाई आपने मुझे नूनी दे दिया, इसका व्हाइट पेपर चाहिए। भाई आपने मुझे स्पाइरुलिना दे दिया, इसके अंदर 104 मल्टीविटामिन मिनरल पाए जाते हैं, वो कैसे मेरे बॉडी पे काम करेंगे, कितना डाइजेस्ट होगा, वो कौन बताएगा उनको? वही उसी को कहते हैं कि क्लिनिकल स्टडीज कि पेपर क्या उसकी उस कंपनी के पास अवेलेबल है, कि उसने ऐसी कहीं से भी ग्रीन लाया आपको पैक करके दिया, ये रहा स्पाइरुलिना। फर्स्ट इज प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है ये कहाँ से ला रहा है, क्योंकि ये आपको खाना है, ये आपको खाना है, ये प्रोडक्ट आपको खाना है ये, और ऊपर से न्यूट्रिशन आपको इमीडिएटली आपको बैड मटेरियल ये ना बैड रिस्पॉन्ड नहीं देगी। लॉन्ग रन के लिए कुछ कर सकता है, लिवर डैमेज कर सकता है, क्योंकि स्मोक 10 दिन 20 दिन 30 दिन 1 साल 2 साल पीने से कोई मरता नहीं है। जब वो लॉन्ग रन के लिए खाता है तब उसका लंग्स इन्वॉल्व होता है। सेम इज हियर, नेचुरल डज नॉट मीन सेफ। ओके। दूसरा है कंपनी का प्रोफाइल, कि जो ही आपने कंपनी को सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, आप कंपनी का प्रोफाइल देखोगे कि कंपनी के पास कितने R&Ds हैं, कंपनी के पास कितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, कंपनी के पास कितने साइंटिस्ट्स हैं, कंपनी के पास कितने पेटेंट्स हैं। पेटेंट आपको पता ही होगा, पेटेंट किस चीज़ को कहता है, कि आपको कंपनी का प्रोफाइल देखना है, कंपनी कब से है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कितने कब से स्टार्ट हुई थी, कंपनी कहाँ जा रही है। दिस कंपनी प्रोफाइल, कि कंपनी का जो ओनर है उसका विजन क्या है, कहीं वो हमको तो लूटता नहीं है। एंड थर्ड इज पे आउट। बहुत सारे पे आउट मार्केट में आपको मिलेंगे। कोई कंपनी आपको कहेगी बाइनरी है, कोई कहेगा मेरे पास जनरेशन है, कोई कहेगा मेरे पास सिंगल लेग है। मगर मार्केट में मुझे बहुत सारे कुछ मिलने को मिला कि जनरेशन जो कंपनियां हैं वो अक्सर मैंने सुना है वो कहते हैं बाइनरी प्लान बैन है। ये कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है बाइनरी प्लान बैन है, क्योंकि जो इसका आर्टिकल है, DSC का आर्टिकल है, मैंने वो पढ़ा है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि बाइनरी प्लान बैन है। अगर बैन है मुझे सेंड कर दीजिएगा। कोई भी प्लान बैन नहीं है। गवर्नमेंट को है टैक्स के साथ, गवर्नमेंट को लीगल कंपनी के साथ। अब प्लान मार्केट में चलते हैं, बाइनरी चलता है, मैट्रिक्स चलता है, जनरेशन चलता है, मैं किसके साथ जुड़ूं? जिसको हम तीसरा P कहते हैं, जैसे पे आउट, जो आपको ईजी तरीके से मिले, आपको ज़्यादा खोदना ना पड़े, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपने बिजनेस दिया पैसा नहीं आया, पे आउट। अब पे आउट जो मार्केट में है वो जनरेशन है, बाइनरी है, सिंगल लेग है, मैट्रिक्स है, ट्रिपल लेग है। तो ऐसे प्लान्स मार्केट में आते रहते हैं, मगर मैं आपको जो कहता हूँ आप वो कंपनी को सिलेक्ट करो जिसमें कम से कम 2 से 3 प्लान मिक्स में किया गया हो, कम से कम जनरेशन प्लस बाइनरी हो। वो प्लान आपके लिए सूट करता है, जिसमें बाइनरी के साथ साथ बाइनरी इनकम आपको वीकली इनकम देगा और जनरेशन मंथ का देगा, यानी कि कम से कम 1 महीने में आपको 5 पे आउट आ जाएंगे। यानी कि आपको तीसरे P का नज़र रखना है कि मेरा पे आउट कैसे जाता है, कितना स्मूथ तरीके से आपके पास आता है। एंड फोर्थ P इज प्रमोशन। प्रमोशन होता है कि मैं जब इस प्रोडक्ट को प्रमोशन करूं मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे इनिशिएट फ़ायदा क्या है, और प्रमोटर क्या क्या है कंपनी के, और मेरी जो लेवल है उसको भी हम प्रमोशन कहते हैं कि मेरी लेवल कैसे अप हो जाएगी, ये रिवर्स ना आ जाए। एंड सेकंड इज प्रोडक्ट प्रमोशन। जब मैं प्रोडक्ट प्रमोट करूं कि मुझे उसमें प्रमोशन क्या मिलेगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। ये 4 P का मद्देनजर रखिए। सबसे पहला प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट ही बैकबोन होती है कंपनीज की। सेकंड इज प्रोफाइल। थर्ड इज पे आउट। पे आउट के साथ जो प्लान